बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर हालात एक बार फिर कशीदा हो गए। अफगान फोर्सेस की फायरिंग से 6 अफराद जख्मी। यूक्रेन जंग, यूरोपीय रहनुमाओं का रूस पर नई पाबंदियां आयद करने पर इत्तेफाक। रूस ने पाबंदियां उठाए जाने तक यूरोप के लिए गैस सप्लाई बहाल न करने का ऐलान कर दिया। ईरान और रूस के दरमियान खलाई सनत में ताउन का समझौता तय पा गया। अमेरिका को रूस की खुली धमकी, पैट्रियट पर होगा हमला। रैकोटेक मंसूबे का $8 अरब का तारीखी मुआहदा तय पा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनूंगा, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस के दरमियान एक बार फिर झड़पों के बाद हालात काफ़ी कशीदा हो गए। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी और अफगान बॉर्डर फोर्सेस के दरमियान झड़पों का सिलसिला वक्फे से जारी है। अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी में शहरी आबादी को दोबारा निशाना बनाया गया। अफगान फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में चमन में 6 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। कशीदगी के बायस बॉर्डर पर आमदोरफ्त मअतल है और कस्टम हाउस और कराची कोच टर्मिनल खाली करा लिया गया। शहरियों को माल रोड, बोगरा रोड, बाईपास और बॉर्डर रोड खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई। हुकाम के मुताबिक शेख लाल मोहम्मद सेक्टर में बाढ़ की मरम्मत पर अफगान फोर्सेस की मुदाखलत पर तसादम शुरू हुआ। चंद रोज कबल भी अफगान फोर्सेस ने चमन में बॉर्डर के करीब वाक़या शहरी आबादी पर फायरिंग करके 6 पाकिस्तानी शहरियों को शहीद कर दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन जंग की वजह से रूस पर नई पाबंदियों पर इत्तेफाक कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबरा इजलास में 200 रूसी शहरियों पर पाबंदियां लगाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। इजलास में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के साथ है, रूस को अपने जुल्म की कीमत अदा करना होगी। वाज़ेह है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से यूरोपीय यूनियन ने रूस पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसमें रूस की मैशियत, मालियाती निज़ाम, मरकजी बैंक और आला सरकारी हुकाम को भी निशाना बनाया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोप के लिए मुश्किल खड़ी होगी, रूस ने बड़ी धमकी दे दी। रूस ने ऐलान किया है कि इस पर आयद इक्तिसादी पाबंदियों को हटाए जाने तक यूरोप के लिए गैस सप्लाई को बहाल नहीं किया जाएगा। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन के तर्जुमान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि मगरबी ममालिक बशमूल जर्मनी और बरतानिया ने हमारे मुल्क पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। तर्जुमान ने कहा कि इन पाबंदियों के बायस रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए गैस फराहम नहीं कर पा रहा। तर्जुमान के मुताबिक मगरबी रियासतों की पाबंदियों की वजह से हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं। इससे कबल 2 सितंबर को रूसी अदारे गैज़प्रोम की जानिब से भी पाइपलाइन से गैस सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का ऐलान किया गया था। रूसी अदारे के मुताबिक पाइपलाइन की टरबाइनों में खराबी की वजह से यह फैसला किया गया। इसका कहना था कि मगरबी पाबंदियों की वजह से गैस की फराहमी मुतासर हुई है, क्योंकि मगरबी कंपनियां पाइपलाइन की मरम्मत के लिए तैयार ही नहीं हैं। तर्जुमान का कहना था कि रूस की जानिब से पाइपलाइन से गैस की मुकम्मल फराहमी का इन्हिसार मगरब की जानिब से आयद पाबंदियों को हटाए जाने पर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान और रूस के दरमियान खलाई सनत में ताउन के फ़रोग़ के लिए मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए गए। ईरान की सरकारी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जजीरा कश में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी हवाबाजी मेले के दौरान ईरान खलाई एजेंसी के और रूसी खलाई एजेंसी रोस्कोसमोस के हुकाम ने मज़कूरा मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए।
तकरीब दस्तखत से खिताब में ईरानी खलाई एजेंसी के सरबराह का कहना था कि ये मेमोरेंडम खलाई शोबे में ताउन के मौजू पर दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाएगा। ईरानी खलाई एजेंसी के सरबराह सलारी का मजीद कहना था कि बाहमी ताउन की ये दस्तावेज रिसीविंग व टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइटों की तामीर में ताउन, लेबॉर्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील, असम्बलिंग, फायरबेस और सेटेलाइट तजर्बात जैसे मामलात का अहाता करती है। रोसकोसमोस के सरबरा ने भी कहा कि मास्को और तेहरान के दरमियान खलाई सनत के मामले में ताउन 2002 में शुरू हुआ। इस अरसे के दौरान ईरान ने खलाई सनत के शोबे में काबिल जिक्र पेशरफ दिखाई। उन्होंने कहा कि ईरान का खलाई सनत और तरक्की प्रोग्राम इस सनत के तमाम शोबों का अहाता करता है और रूस भी इन हदाफ तक रसाई में ईरान की मदद कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका को रूस ने पैट्रियट मिसाइल पर हमला करने की धमकी दे दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नए साल की वजह से यूक्रेन के साथ जंग बंदी के इम्कान से मुतल्लिक दावों को मुस्तरद करते हुए क्रेमलिन हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि दीगर दो खित्तों में रूसी फेडरेशन में शमूलियत का इन्हिसार इनकी शमूलियत के फैसले पर है। रूसी सदारती तर्जुमान दमत्री पेस्कोव ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने के अमेरिकी फैसले से मुतल्लिक रिपोर्ट पर तबसरा किया। पेस्कोव ने क्रेमलिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर पैट्रियट सिस्टम कीव को फराहम किए जाते हैं तो वो यकीनी तौर पर रूसी मुसल्लह अफवाज के लिए एक जायज हदफ बन जाएगा। अलबत्ता ये अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं और हम इस बारे में सरकारी बयान का इंतजार कर रहे हैं। क्रेमलिन हाउस के तर्जुमान ने नए साल के मौका पर यूक्रेन के साथ जंग बंदी के इम्कान से मुतल्लिक दावों के बारे में कहा है कि हमें किसी की तरफ से कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई और ऐसा कोई मसला एजेंडे में भी शामिल नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत और बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन के दरमियान 8 अरब डॉलर का रेकॉर्ड एक मंसूबे का तारीखी मुआहिदा तय पा गया, जिस पर वफाक के नुमाइंदे ने भी दस्तखत कर दिए। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रेकॉर्ड एक मंसूबे का तारीखी मुआहिदा हतमी तौर पर तय पा गया, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी सरमायाकारी का मुआहिदा है, जिसकी मजमूई लागत 8 अरब डॉलर है। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी अदालत की जानिब से आयद 6.5 अरब डॉलर का जुर्माना भी गैर मौसर हो गया। यह मुआहिदा 16 दिसंबर 2022 से नाफिजुल अमल होगा और मुआहिदे के तहत कंपनी काम का फौरी आगाज करेगी। बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन के नुमाइंदे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वफाकी नुमाइंदे और बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदों ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब ज़दगान की मदद करने में अहम किरदार अदा करने पर यूएन सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसला कश्मीर को यूएन करारदादों के मुताबिक हल करने पर भी जोर दिया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कहना है कि वो कभी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि सियासत में इनकी शमूलियत के हवाले से बातें बिल्कुल गलत हैं। 2 साल की पाबंदी के बाद मैं सियासत का हिस्सा बनूंगा और ना ही इसके बाद भी कभी। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें फैज़ हमीद ने अपने आबाई गाँव चकवाल में एक अवामी इज्तिमा में शिरकत की थी, जिसमें एक नामालूम शख्स ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रिटायर्ड जर्नैल की फौज के लिए और अपने इलाके के लिए खिदमात पर इनकी तारीफ भी की। वीडियो में ही देखा जा सकता है कि इस शख्स ने रिटायर्ड जर्नैल को सियासत में शिरकत की दावत दी और कहा कि वो मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।